इटावा बुद्ध विहार पे आज आपका दर्शन हो रहा है। हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच में श्रद्धेय राम बाबू जी गौतम अमेरिका से आए हुए हैं, जिन्होंने हमें अपना दर्शन दिया है। निश्चित तरीके से हम आज अपने को अहोभाग्य मानते हुए उनसे कुछ चीज़ें पूछना चाहते हैं। पहले तो सर आपका हमारे SK शिरोमणि चैनल में बहुत बहुत साधुवाद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है हमें समय समय पर समय देते रहते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद कहना चाहता हूँ। आपसे आशीर्वाद की कामना चाहता हूँ कि हम लोग भी आपकी तरह आगे बढ़ें, कुछ करें। आपने सबसे पहले आपसे मेरा एक ही प्रश्न है कि आपने एक छोटे से गांव पृथुआ से निकल करके और न्यू जर्सी अमेरिका तक का सफ़र तय किया है। इसमें आपके जीवन में किन किन का बहुत बड़ा सहयोग रहा जिससे कि आप यहाँ से अमेरिका तक पहुँचे? जी सर। सबसे पहले तो मैं अपने पिताजी को जो है ना धन्यवाद देना चाहूँगा। उनका ही ये सब किया हुआ था। हमारे जितने भी भाई थे और मोहल्ले के चचेरे भाई थे, जितने भी थे मोहल्ले के गुरजुआ मोहल्ले के, उन्होंने सबको स्कूल पढ़ने के लिए भेजा कि सब लोग स्कूल जाओ। तो हाई स्कूल तक पढ़ा है, कोई इंटर तक, सब BA MA करके गए सब। जी जी जी। तो हमने भी पढ़ा। हमसे बड़े भाई थे वो, उन्होंने एक्चुअली 1961-62 में MSc फिजिक्स से किया था। जी सर। जी सर। फिर वो वहाँ से गवर्नमेंट उन्होंने डील कॉलोनी में, वहाँ डील में जो इलेक्ट्रॉनिक का वो था कंपनी थी, वहाँ पे काम किया देहरादून में डील में। तो वहाँ पे ये रेडियो ट्रांजिस्टर ये सब बना लेते थे वो अपने यहाँ। तो वहाँ से किसी ने बताया कि टीचिंग के लिए तुम करो सोमालिया के लिए, तो वो सोमालिया चले गए। तो सोमालिया से वो अमेरिका गए मिसिसिपी PhD के लिए। जी जी। फिर वो उन्होंने जो है ना PhD करने के बाद जब वो नौकरी लगी तो उसके बाद उन्होंने हमें बुलाया। तो वो 1967 में अमेरिका गए थे, वो 1977 में अमेरिका गए। जी जी। तो हमसे छोटा भाई 1987 में अमेरिका गए। जी जी। तो इस तरह से हम लोग जो है ना उन्हीं का सबसे ज़्यादा सम्मान करते हैं, पिताजी का। और क्योंकि उनकी बुद्ध जैसी जो विचारधारा थी कि सबको पढ़ाना है, सबको समानता से लेना है, किसी के साथ छोटा बड़े का वो सम्मान है। उनमें इतनी तृष्णा नहीं थी कि वो ज़्यादा धन जोड़ें, ये करें वो करें। उनका शिक्षा पहले है। जी जी जी। बाबा साहब के मिशन का कार्य किया। हाँ, तो उन्होंने जो है ना हम सबको, हमारी बहन जो थी वो गांव की पहली बहन थी जो स्कूल गई है, 5वीं तक उसने पढ़ा था। उससे पहले कोई हमारे समाज की लड़की कोई स्कूल गई नहीं। जी जी। मैं आपसे कुछ और भी कहना चाहूँगा। आप अमेरिका में रह कर के भारत के बहुजनों की बात करते हैं। भारत के बारे में हमेशा मैं देखता हूँ, जब आप लेख लिखते हैं तो भारत के बारे में लिखते हैं। आप ये सब कैसे कर लेते हैं अमेरिका में रह के भारत की बात? जी सर। एक वो विचारधारा है और पे बैक टू सोसाइटी है कि हम अपने समाज को कैसे देखें, कैसे उनका भला हो सकता है, कैसे क्या वो कर सकते हैं, कैसे उनका उत्थान हो सकता है, कैसे शिक्षा ले सकते हैं। हम उस पर चिंतन करते हैं ज़्यादा। हम अपनी ज़िंदगी ऐसे जीते जो बुद्ध जीते थे कि आज जितना है उतना कर लो, कल के लिए वो जगह मत छोड़ो कि कल हमें क्या करना है उसके लिए कोई मतलब नहीं है। कल का तो कल हमें पता ही नहीं है, कल आएगा कि नहीं आएगा। तो हमारी तो बुद्धवादी विचारधारा वो बचपन से ही रही है, उसी से हम आगे बढ़े हैं, उसी को समाज में चाहते हैं। और जितने भी हमारा जो है आज भी हम उसी तरह से चलते हैं। जी जी। आप अमेरिका से जब से आए हैं भारत में, मैं ये देख रहा हूँ कि आए दिन आपके फ़ोटो हमारे मोबाइल पर व्हाट्सएप पे आते रहते हैं कि आज कहीं कवि सम्मेलन में, आज कहीं मध्य प्रदेश में, आज कहीं दूसरी जगह। तो भारत में आने के बाद आपने लगभग कई बड़े बड़े राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों में भाग लिया, अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों में भाग लिया। तो मैं चाहूँगा कि आपने इतने दिनों में भारत का कहाँ पर सर भ्रमण कर लिया है इस दौरान? हाँ, सबसे पहले बताऊँ, मैं 11 फरवरी को यहाँ आया था। जी जी। 11 फरवरी को उसी दिन एक टीका लगवाना था फिरोजाबाद में, तो वो मैंने अटेंड किया वहाँ से एयरपोर्ट से आके। जी जी। फिर दूसरे 14 तारीख को हमारी भतीजी वो नातिन थी, उसका टीका लगवाना था, वो किया। उसी दिन गांव में शादी थी तो उसी दिन गांव में गया, इतना हेक्टिक था। फिर 18 तारीख को ये और फिरोजाबाद में शादी थी, वो किया। उसके बाद हमने
भ्रमण शुरू किया। उसके बाद हम लोग खजुराहो गए। खजुराहो से फिर हम लोग जो है ना लखनऊ गए। लखनऊ से फिर श्रावस्ती गए। श्रावस्ती से लुम्बिनी गए। लुम्बिनी से गोरखपुर गए। गोरखपुर उनका गोरख धाम देखा, पूरा मंदिर देखा। फिर कुशीनगर गए। कुशीनगर से फिर लौट के आए गोरखपुर। फिर गोरखपुर से हम जो डॉक्टर नवल PGI में हैं, वो पैथोलॉजी में, और उनके गांव में रहे। उनका गांव अच्छा लगा, वहाँ पे भी रहे। उनकी विचारधारा वही थी। फिर वहाँ से लौट के हम लोग बस्ती आए, जहाँ दद्दू राम क्या यादव थे, वो विधायक रहे थे पहले मायावती की सरकार में। तो उनके यहाँ गए। बस्ती के बाद फिर फैजाबाद में और अयोध्या में हम लोगों ने डिनर किया। उसके बाद फिर हम लोग लखनऊ आए। इस तरह से हमारा जो है ना आज का और अभी का जो फ़िलहाल था वो 20 तारीख को, 20 अप्रैल को, 14 अप्रैल को हमने अपने गांव में इनके साथ में सबके साथ बिताया जैसा भी था। तो उसके बाद हम 20 तारीख को बरेली चले गए। बरेली में बहुत अच्छा लगा, उन्होंने काफ़ी सम्मान किया। काफ़ी लोग उनसे 200-300 लोग तो वैसे ही जुड़े हुए थे, और सभी पढ़े लिखे हैं, शिक्षित लोग हैं, सब डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अच्छी पोस्टों पे हैं। वहाँ पे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और उसके बाद फिर हम लखनऊ चले गए। डॉक्टर कालीचंद सनई के यहाँ पे चले गए उनकी गाड़ी से। उसके बाद जो है हम वहाँ गए शकुंतला देवी यूनिवर्सिटी में, जो हैंडीकैप यूनिवर्सिटी है। वहाँ पर 67 कंप्यूटरों का उद्घाटन किया गया था वाइस चांसलर के द्वारा। उसमें मैं सम्मिलित था। उन्होंने हमें सम्मान दिया उन्होंने वहाँ पे शकुंतला देवी यूनिवर्सिटी में। उसके बाद दूसरे दिन जो था हम वहीं पे अम्बेडकर जयंती थी इंदिरा नगर में, तो वो अटेंड की हमने। हालांकि उतना टाइम नहीं था, वक्ता बहुत थे, तो उन्होंने संक्षिप्त में जितना बोला उतना टाइम दिया हमने। और जो भी गीतकार भी थे, सभी जानते हों शायद, और उनके साथ जो है हमने इस तरह से पूरा आज का टाइम। जी। अब मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ। आप इस भारत में फैले अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों को दूर करने के लिए मैं देखता हूँ समय समय पर रचनाएं करते रहते हैं। कोई 1-2 लाइन आप कविता के रूप में या कैसे ही किसी विषय पर हमारा जो SK शिरोमणि चैनल है सर, मैं चाहता हूँ कि अगर 2 लाइनें पढ़ के बता दें तो हमारे कई लोग ये चैनल देखने वाले हैं। आपका मैंने पहले वीडियो जब डाला था, लोगों ने बहुत अच्छा उसमें सहयोग किया देखने में। तो मैं चाहता हूँ कि 2 लाइन कोई पढ़ करके अगर बताएं तो वो, क्योंकि आपने हम देख रहे हैं यहाँ भारत में आने के बाद कई कम्युनिस्ट सम्मेलनों में भाग लिया है। तो मैं चाहता हूँ कि 2 लाइन पढ़ करके कोई बताएं, पहले इससे तो बहुत अच्छा लगे। कि पल पल तड़पा था जिस पल के लिए, जी, कि पल पल तड़पा था जिस पल के लिए, वह पल भी आया एक पल के लिए। जी, सोचा उस पल को रोक लो एक पल के लिए, जी, किंतु वो पल न ठहरा एक एक पल के लिए। वाह वाह, क्या बात है, बहुत और सुंदर। इसी से बाबा साहब को 2 पंक्तियां हैं। जी, बाबा साहब की पंक्तियां हैं। उससे पहले मैं बुद्ध को नमन करता हूँ। जी। बुद्ध की पावन धरती, पूजा हमने जिस माटी को, मन लेता न कोई विराम है। पूजा हमने जिस माटी को, मन लेता न कोई विराम है। बुद्ध की पावन धरती तुझको सत सत मेरा प्रणाम है। बुद्ध की पावन धरती तुझको सत सत मेरा प्रणाम है। और 4 पंक्तियाँ इसी के साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान रचयिता, उनको समर्पित हूँ। जी, कि मानवता की सृजन श्रेष्ठ अम्बेडकर, तुमको भूलूं तो भूल करूं। मानवता की सृजन श्रेष्ठ अम्बेडकर, तुमको भूलूं तो भूल करूं। सौ नमन करूं मैं तुमको, सौ नमन करूं। और इसी के साथ 4 पंक्तियां और हैं। जी, कि भीम तुम रहे ना रहे, भीम तुम रहे ना रहे, तुम्हारे निशान मिट सकते नहीं। भीम तुम रहे ना रहे,
तुम्हारे बिना हम जी सकते नहीं। हम जलाए दिए और मनाए जयंतियाँ, हम जलाए तुम्हारे दिए और जलाए मनाए जयंतियाँ। भीम तुमको धरा पर ला सकते नहीं, भीम तुमको धरा पर ला सकते नहीं। धन्यवाद। वाह वाह, क्या बात है। वास्तव में अब उन्हें वापस तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन उनकी जो साहित्य है, जो विचार हैं, उन्हें जिंदा रख करके जिंदा रखा जा सकता है। क्योंकि बाबा साहब भी कहते थे कि बीज कितना ही अच्छा हो, लेकिन जब उसमें समय समय पर खाद और बीज पानी नहीं डाला जाएगा तो निश्चित वो बीज भी ख़त्म हो जाता है। उसी तरह से बाबा साहब के जो विचार हैं, आज हम उन्हें ज़िंदा रखेंगे तो निश्चित बाबा साहब ज़िंदा रहेंगे। लेकिन कुछ समाज के लोग उनको समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम आप जैसे लोग समाज में बाबा साहब को ज़िंदा रख रहे हैं इन विचारों के द्वारा। तो आपकी कविताओं से ऐसा महसूस भी हो रहा है कि आप जो है समाज में बाबा साहब के मिशन का, तथागत बुद्ध के मिशन का बहुत बड़ा कार्य भी कर रहे हैं। अगली बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं ये प्रश्न करना ही चाह रहा था, हालांकि आपने कविता में बता दिया, मैं ये लिख भी रहा था कि आप अमेरिका में अम्बेडकर साहब के प्रचार प्रसार को कैसे वहाँ पर अमेरिका में कैसे देखते हैं, और किस मिशन के द्वारा अमेरिका में देखता हूँ बड़ी बड़ी जयंतियाँ, गाड़ी घोड़ों पर लोग स्टिकर लगाए हुए हैं जय भीम, तो ये आप अमेरिका में कैसे कार्य करते हैं बाबा साहब के मिशन का? बाबा साहब के अलावा भारत में वहाँ पे 15 अगस्त का फ्लोट निकलता है, जिसको हम झांकी बोलते हैं ना, यहाँ पे वहाँ जी, फ्लोट बोलते हैं। जी जी। तो न्यूयॉर्क में 2007 से हम लोगों ने बाबा साहब का ये झांकी निकालना शुरू किया था। बहुत जी। बड़ा ट्रक था, जी, 18-20 फीट का। जी जी। उस पर हम लोगों ने बड़ी झांकी निकाली थी जी 2007 से, और तब से आज तक हम जो बाबा साहब की वहाँ झांकी निकाल रहे हैं। अनवरत हर साल निकलते हर हैं। साल निकालते हैं। वहाँ पे पंजाबी लोग बहुत हैं। 15 अगस्त को। 15 अगस्त को, जी हाँ, वहाँ बाबा साहब को मानने वाले पंजाबी लोग हैं, दूसरे इंडिया के लोग बहुत हैं। हमारे समाज के लोग तो मतलब सिटी में तो अलग अलग स्टेट में तो कम मेजोरिटी है, लेकिन जब 15 अगस्त की परेड निकलती है तो तो सब हम इकट्ठे सब हो जाते हैं। इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे महाराष्ट्र के हों, चाहे यहाँ यूपी के हों, कहीं के भी हों, सब इकट्ठे हो जाते हैं। जी जी। तो वहाँ पे बड़ा हम लोग जो है ना पे बैक टू सोसाइटी और समाज को दिखाना चाहते हैं कि बाबा साहब किसी से कम नहीं है। बाबा साहब का संविधान जो लिखा हुआ है उससे सब कुछ चलेगा, तुम्हारे इस विधान से कुछ भी नहीं चलने वाला। जी जी। तो वहाँ पर क्या जैसे 15 अगस्त के अलावा जैसे 14 अप्रैल है बाबा साहब का जन्मदिन, इसे भी लोग मनाते हैं क्या जयंती के नाम पर? आजकल ये हो गया है कि भारत सरकार भी जो है इंडियन काउंसिलेट में और यूएनओ में, यूएनओ जो है ना पूरे वर्ल्ड का जो है जी वो ध्यान रखता है, उसमें आजकल बाबा साहब की जयंती मनाने लगे सब। जी जी। 2012 में श्रीलंका वालों ने यूएनओ में पूरा का पूरा बुद्ध का वो किया था सब। जी उसमें तब हमें पता चला था कि बुद्ध के अनुयायी जो है ना साउथ अमेरिका पूरे संसार में हैं। साउथ अमेरिका में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, मैक्सिको, इतने पूरे पोर्टरिको जितने कंट्री है वहाँ पे, सभी कंट्री में जो है ना बुद्धवादी विचारधारा के लोग हैं, सब लोग हम उनसे मिले थे। तो अभी तक जो बुद्ध का जो इतिहास है, बुद्ध का जो साहित्य है, वो श्रीलंका वालों ने कायम किया है। उससे पहले अगर भारत का देखा जाए तो भारत में जो है ना बंगाल का ब्राह्मण जो है ना आज इंडिया में वो लेके आया है। आज तक जो है खाली तुम्हारा दिल्ली में एक बौद्ध विहार है जिसमें कोई चमार धोबी धानक उसमें कोई बनते नहीं बन सकता है, खाली बंगाल का बनते ही रह सकता है उस बौद्ध विहार में। अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें दूसरा कोई बनते जा ही नहीं सकता बंगाल के। और बंगाल के ही बनते जो है ना थाईलैंड और ये बाहर के देशों में, अमेरिका के देशों में यही लोग गए हुए हैं। हमारे लोग बनतों को नहीं जाने दिया कि हमारे बनते लोग पढ़े लिखे नहीं, शिक्षित ही नहीं। जी जी। दिल्ली में है तुम्हारा ये पश्चिमपुरी, ये कौन सी जगह है हमें ठीक से याद नहीं। पश्चिमपुरी है तो हाँ, तो उस साइड में है एक बौद्ध विहार। जी जी।
बंगाल का अब ही है, चूँकि उसे वो सब पढ़े बता लिखे दें। थे इसलिए विदेश में हो गए, लेकिन अब तो हमारे लोग भी जाना शुरू हो गए हाँ, हैं। तो अभी अब हमारे सब समाज के लोग जाना बनते हुए अभी शुरू हो हमारे गए हैं। लोग जो हैं अभी यहाँ थाईलैंड के जो बनते हैं, अभी हम लोगों ने क्या किया है एक्चुअली कि हमारे 17 कंट्री ऐसे हैं जहाँ बाबा साहब की मूर्ति लग चुकी है। 17 कंट्री। 17 है जो कंट्री हैं, आप गूगल पर सर्च कर लो बाबा साहब के स्टैचू, जी तो वो आपको अलग अलग से दिखाते चले जाएंगे गूगल पे। जी और अभी पिछली साल जो है ना 14 अक्टूबर को बाबा साहब की जो प्रतिमा लगी है 12 फीट की, जो वाशिंगटन डीसी के पास मैरीलैंड में है, जी तो वहाँ पे लगी हो, ये पानी पूरी बरस रहा, लेकिन सब नाचते गाते रहे, हमसे लोग बड़ी धूमधाम से मनाया गया था, पूरा प्रोग्राम था, पूरे दिन का प्रोग्राम था। तो आज जो है ना बाबा साहब जो है ना पूरे वर्ल्ड में है, ऐसा कोई नहीं है जहाँ पे है नहीं, और जहाँ बाबा साहब गए वहाँ पे बुद्धवादी विचारधारा गई सब। अभी चंद्रचूड़ भी उसी समय चंद्रचूड़ भी गए थे, ये CGI ये भी गए थे, इन्होंने जो है ना ब्रांडाई यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की प्रतिमा पे फूल माला चढ़ाई थी, 1.5 घंटे का भाषण था, और यही सब चीज़ें बताई थी जो बाबा साहब की चीज़ें चंद्रचूड़ जी का। हाँ, CGI ने पूरा बताया था, उनका 1.5 घंटे का लेक्चर। जी जी तो उसी से उन्होंने जो है ना यहाँ आके वो तब लगाया था। जी 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 वहाँ सुप्रीम कोर्ट। जी जी एक चीज़ और आपसे कहना चाहेंगे सर, आप तो इन चीज़ों में बहुत तैरे हुए हैं, आपका पूरा जीवन इसी में निकला। मैं ये चाहता हूँ कि भारत का संविधान जिंदा रहे, इसके लिए समाज के लोगों को क्या करना चाहिए और समाज को क्या दिशा देना चाहेंगे कि भारत का संविधान बचे? भारत का संविधान वैसे तो मिट नहीं सकता है जी कोई मिटा नहीं सकता है, मनोविधान चाहे कितनी कोशिश कर ले यार, लेकिन मिट नहीं सकता है। लेकिन जो है ना हमारे समाज को पहले तो शिक्षित होना है, शिक्षा पहला काम है, जो बाबा साहब ने जिसके लिए बोला था वो कि शिक्षित होना है हमारे समाज को। बाकी के जो 7,643 जातियों में बांट के रखा है इन्होंने, तो शूद्र समाज ही ऐसा समाज है जो बटा हुआ है। आज भी लोग, मेरे को तो जहाँ मिल जाता है तिलक वाला मिल जाता, मैं उससे सवाल करता हूँ तिलक का मतलब बताओ। एक चोटी वाला मिल गया था, हमें अभी वहाँ गए थे जसवंत नगर के पास में, तो हमने उसको बोला चोटी क्यों रखाता भाई, किस समाज का? वो तो कटेरिया था, बताइए। कटेरिया समाज का, तो चोटी रखाता। मैं कि कथा भागवत कर क्या हमें तो तुम अकेले में हमसे बहस करना तब हम बताएंगे इसका मतलब। हमने कि अभी बता दें। तो हम तो जो है ना भारत में भी वही क्वेश्चन करते हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता, तो हम उससे डरते नहीं है, लेकिन हम उनसे वो सवाल पूछते हैं कि भाई ये सवाल, ये चीज़ क्यों नहीं? तो ये जितनी जल्दी ये समाज इकट्ठा हो जाएगा उतनी जल्दी ये भारत का विकास हो जाएगा, और उसी तरह से संविधान जो है ना लागू होगा। नहीं, अगर ये चीज़ नहीं होती है तब तक ये हम लोग जो है आपस में बटे रहेंगे और ये उसका फ़ायदा उठा लें। चलिए, आपने बहुत समय दिया। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है, आप भारत और अमेरिका की तुलना कैसे करते हैं कि जहाँ भेदभाव बाबा साहब को अमेरिका में कुछ नहीं दिखाई दिया, यहाँ सबको दिखाई दिया। आप चूँकि भारत के रहने वाले हैं, फिर अमेरिका जाते हैं, लौट के भारत में आते हैं, तो अमेरिका और भारत की तुलना आज कैसे करते हैं आप? आज के समय में आप 2024 चल रहा है, सब पढ़ लिखे लोग हैं, लेकिन तुलना सर कैसे करते हैं अमेरिका और भारत में आज भी? मैं एक्चुअली यहाँ का इतिहास भी पढ़ता हूँ, यहाँ का साहित्य पढ़ता हूँ, बहुत सारा साहित्य है वो पढ़ता हूँ यहाँ का, फिर वहाँ का साहित्य भी पढ़ता हूँ, फिर देखता हूँ, कभी मंचों पे भी जाता हूँ, वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलते हैं, वहाँ से भी ये बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो देखता हूँ, मैं डेली का देखता हूँ कि भारत में क्या हो रहा है। हम वहाँ से देखते हैं, जैसे तुम पहाड़ पे चढ़ोगे तो पहाड़ के नीचे का तुम्हें सब दिखाई देगा। तो अमेरिका ऐसा देश है जब पूरे विश्व का तुम्हें वो सब दिखाई देता है। अमेरिका जो देश है वो पूरे विश्व को कवर करता है। यूएनओ वहाँ पे है, वहाँ पे कहीं पे भी कोई हादसा होता है, कोई यूएनओ ही तुम्हारी सहायता करता है। इसलिए हम लोग ज़्यादातर जो है ना यूएनओ में जाते हैं, बुद्ध की बात करते हैं सब कुछ। तो वहाँ पे जो है ना हमारे लोग भी हैं, श्रीलंका के लोग भी हैं, साउथ अमेरिका के लोग हैं, वो तो बुद्ध के लिए वो प्रचार करते हैं वहाँ पे, और ये समाज के लिए देखते हैं। तो हम भी वो चीज़ें देखते हैं, हम उनके उसमें भाग लेते हैं, काउंसलेट में जाते हैं, सभी जगह जितना है बाबा साहब के लिए जो है ना समर्पण है समाज का, वो सब देखते हैं। बाबा साहब ने इतना अपने लिए कुछ नहीं किया,
उसी तरह से हम अपनी ज़िंदगी जो है ना डेली की डेली ज़िंदगी की देखते हैं। हम जितना आज कर जाएं, कल कर पाएँ नहीं कर पाएँ, तो हम आज देखते हैं कि जितना घूम लें या जो कुछ कर लें, शायद किसी को दे दें, जितना लिख दें। हम तो लिखने की कोशिश करते हैं डेली की डेली। तो हमारा तो यही सभी से कहना है कि सब लोगों को शिक्षा लेनी है और बाबा साहब के पथ पे चलना है। और जो है ना समाज में तृष्णा, जो बाबा साहब ने जो वो बुद्ध की जो बात है सबसे बड़ी बात है जी जी कि धन जितना जोड़ोगे वो धन किसी काम का नहीं है जोड़ने वाला, लेकिन जो धन बांटोगे तुम बराबर बराबर हिस्सों में सबके लिए धन बांटोगे जी। तो वो काम आने वाला है, समाज के काम आने वाला है और लोगों के काम आने वाला है। जी जी तुमने अगर 3 मंजिल मकान बना भी लिया, उसमें कोई रहता नहीं है तो उसे कोई मतलब नहीं हाँ, है। किसी मतलब का नहीं। लेकिन अभी हमारे 3 मकान अलग अलग बने और तीनों में रह रहे हैं, तो हमारा वो बहुत बड़ा काम है। जी। तो हमारा तो यही है ना, हमने जो सहारनपुर में ही एक बौद्ध विहार बनवाया था, बीबी बौद्ध का नाम सुना होगा, जी जी बीबी बौद्ध का नाम। तो वहाँ पे बौद्ध विहार नहीं था सहारनपुर में, कलसिया रोड पे उन्होंने कहा था ज़मीन बौद्ध विहार के लिए खरीदवा दो, जी तो वो ज़मीन खरीदवा दी थी वहाँ बौद्ध विहार के लिए। उसके तो अभी वहाँ वो 2 मंजिला जो है ना बौद्ध विहार बहुत है। अच्छा बना यार सहारनपुर का। नहीं वहाँ का सहारनपुर कलसिया रोड पे है। अच्छा हाँ, तो वो अलग है। उसके बाद फिर यहाँ बिल्लौर का था, जी जी तो उन्होंने कहा था कि हम बता, तो उसका जो नक्शा बनाया है वो हम ही ने नक्शा बना के दिया बिल्लौर वाले, किस तरह से इसको डेवलप करना है, कहाँ पेड़ लगाना है, कहाँ क्या करना है। अभी उसमें लाइब्रेरी बन गई, तो 5 तारीख को जो है ना हम उद्घाटन करेंगे उस लाइब्रेरी का। तो इसलिए 5 तारीख को यार कल जाना था, लेकिन 5 तारीख को प्रोग्राम इलेक्शन की वजह से जो है ना 5 तारीख का रखा गया। तो हमारा तो जितना काम है कि हम जितना यहाँ के लोगों को शिक्षित कर सकें, या हम अपना जितना भी ज्ञान है जो भी हमारे पास है वो किस तरह से हम जो है ना लोगों के साथ और भागीदारी कर सकें। इसी के साथ में आप सबका धन्यवाद बहुत बहुत करता हूँ। साधुवाद। आज आपने अम्बेडकर बुद्ध विहार इटावा में जो समय दिया है, इसके लिए हमारी ये पूरी टीम बैठी हुई है। बंते जी बैठे हुए हैं, बंते जी, और हमारे जो और भाई लोग हैं, श्रद्धेव ब्रह्मानंद जी भी बैठे हुए हैं, राकेश कुमार जी गौतम बैठे हुए हैं, संजय सूर्या, संजेश कुमार जी बैठे हुए हैं। और भाई राकेश कुमार जी से तो बात होती रहती है, लेकिन अब बहुत दिनों के बाद चेहरा देख रहे हैं, लगभग 20 साल के बाद। 20 साल पूरा निकल गया, उसके बाद पहचान आज हो रही है। चेहरा नहीं हमने अभी पहचान पाया, अब नाम लिया तो मैंने पहचान पाया। और इटावा के इस बुद्ध विहार में आपने मुझे समय दिया। ये जो हमारा इंटरव्यू आपका लिया है, ये SK शिरोमणि चैनल पर सवेरे हम डाउनलोड करते हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लोग देते हैं आपको सुन करके। मैं आपको पुनः एक बार बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने जो समय दिया और समाज के लिए जो बात कही, इसके लिए पुनः एक बार आपको नमन और बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद।